तो क्या यह पॉसिबल है कि किसी करंट अफेयर्स की क्लास में पिछले 5 से 8 साल किसी टॉपिक पर आए सारे एडिटोरियल्स के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक जगह जमा कर दिया जाए? ना सिर्फ वो हमें प्रीलिम्स के लिए तैयार करते हो, बल्कि मेंस का एक अच्छा आंसर लिखने में भी वो हमारी बेतहाशा मदद करते हो। क्या ये पॉसिबल है? और क्या ये पॉसिबल है कि उन इतने सारे एडिटोरियल्स जो एक टॉपिक पर एक जगह इकट्ठा किए गए, क्या उसका एक माइंड मैप में मिल सकता है जिससे याद रखने में आसानी हो? तो लीजिए, पेश है, कम से कम कोशिश करने वाले को यह हक है कहने का, दुनिया के सबसे अच्छे करंट अफेयर्स का एनालिसिस। ऐसी अल्लाह से, हमारे रब से दुआ है। स्वच्छ भारत मिशन एक इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है। इसका क्रिटिकल असेसमेंट, क्रिटिकल एनालिसिस ये मेंस के पेपरों में आता है। प्रीलिम्स में भी इससे जुड़े हुए काफी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, ओपन डेफिकेशन यानी खुले में शौच, जिसे हम ओपन डेफिकेशन कहते हैं, ये किसी भी देश को शोभा नहीं देता। और आज मैं आपके सामने जो लेकर आया हूं वो 2014-15 से 2019-21 तक के सारे एडिटोरियल्स का एनालिसिस है एक जगह। ना सिर्फ आप प्रीलिम्स के हर सवाल का जवाब दे पाएंगे, बल्कि मेंस में हमारी कोशिश रहेगी कि आप बहुत अच्छा आंसर लिखें, ऐसा आंसर जो बाकी लोग नहीं लिख सकते। ओपन डेफिकेशन यानी खुले में शौच, इसको एंड करना और सबको शौचालय की सुविधा, बेटर सैनिटेशन फॉर ऑल देना, यह किसी भी डेवलपिंग नेशन के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए, सबसे ऊपर का गोल होना चाहिए। क्योंकि जब खुले में हम शौच करते हैं तो बारिश के दिनों में कंटैमिनेटेड सॉइल पर गिरने वाली मूसलाधार बारिश ये नजदीकी छोटे तालाब में आकर जमा हो जाती है। अब वहां से फिर एक हर तरह के डिसीजेस का एक तूफान शुरू होता है। अच्छा, किसी गरीब और गरीबी रेखा से नीचे वाले में कितना फर्क है? एक महीन धागे से भी कम फर्क है। अगर कोई गरीब या लोअर मिडिल क्लास भी बेतहाशा अगर बीमार हो जाए तो वो अपने आप गरीबी रेखा से नीचे आ जाता है। तो जब आप बेटर सैनिटेशन फॉर ऑल और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल का वादा करते हैं तो इसका एक मतलब होता है आप लोगों को गरीबी रेखा से नीचे आने से बचाने की कोशिश करते हैं। तो ग्लोबली सारे संसार में 892 मिलियन पीपल, तकरीबन 89 करोड़ के आसपास लोग हैं जो ओपन डेफिकेशन को प्रैक्टिस करते हैं। ग्लोबली 2 जगहों पर ओपन डेफिकेशन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होता है, एक अफ्रीका में, एक साउथ एशिया में। तो साउथ एशिया में हम रहते हैं और अफ्रीका में सबसे ज्यादा ओपन डेफिकेशन प्रैक्टिस होता है। किस रिपोर्ट का हवाला है ये? WHO और यूनिसेफ की रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है। और हमारा सेंसस डेटा, अगर हम 2 सेंसस डेटा ले लें, 2001 का और 2011 का, तो 2001 का सेंसस डेटा ये कहता है कि 63.6% हाउस होल्ड ऐसे घर हैं इंडिया में 2001 सेंसस डेटा के मुताबिक। 63.6% ऑफ द हाउस होल्ड्स इन इंडिया दे हैव नो टॉयलेट, उनके पास किसी तरह का शौचालय नहीं है 2001 में। 2011 का सेंसस कहता है कि नहीं, ये रिड्यूस हुआ है, 63.6% से घटकर 53.1% हुआ है। घटा तो है, लेकिन ये घटने का रेट, द रेट ऑफ रिडक्शन, डिकेडल मतलब 10 साल में, 10 साल में इसके घटने का जो रेट है 2000 से 2012 तक, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी स्लो है, ये वही रिपोर्ट कहती है। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ऐसे गोल्स जो दुनिया की हर कंट्रीज को पूरे करने थे। कई लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर खींचना था, साफ पानी का एक्सेस देना था, सबको शौचालय की फैसिलिटीज देनी थी। इंडिया ने वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2015 में बड़े मार्जिन से मिस किया, बड़े मार्जिन से मिस किया। और 2030 तक जो बचे हुए गोल्स हैं, क्या हम वो पूरे कर पाएंगे, इस बात पर भी अब बहुत शक है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का जो पहला फेज था वो था ईयर 2015। तब तक इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री होना था, यानी खुले में शौच करने का पूरी की पूरी तरह से उस पर प्रतिबंध आना था।
पर 500 यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड की रिपोर्ट कहती है कि 2015 के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के खत्म होने की तारीख तक 568 मिलियन पीपल यानी तकरीबन 56 करोड़ 80 लाख वो अभी भी ओपन डेफिकेशन या खुले में शौच करते थे। 892 मिलियन अगर ग्लोबल हैं और उसमें से 568 मिलियन इंडिया में ही है तो 50%, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, ये बहुत शर्म की बात है, वो हमारी कंट्री में ही है जो खुले में शौच में जाती है। कैन यू इमेजिन दिस? और एक है, यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है नहीं 897 नहीं 1.2 बिलियन पीपल ये प्रैक्टिस करते हैं, तो भी उसका 50% ऑलमोस्ट हो गया। और साउथ एशिया में जितने लोग ये प्रैक्टिस करते हैं उसका 90% हो गया। मतलब साउथ एशिया पे जो ये कलंक है खुले में शौच का, उसका 90% कलंक हमारी कंट्री में। और ग्लोबली जो है ये 1.2 बिलियन ले लें आप अगर यूनिसेफ की रिपोर्ट का, या आप WHO की रिपोर्ट का ले लें साहब 897 मिलियन पीपल, तो उसका लगभग 50%, ऑलमोस्ट 50% वो हमारी कंट्री में है। लेकिन ये नंबर ना एक जैसा नहीं है, ये वैरी करता है। क्या आप किसी गरीब राज्य में रहते हैं या अमीर राज्य में रहते हैं, या अर्बन एरिया में रहते हैं या रूरल एरिया में रहते हैं, तो इसी बात पर रिसर्च है कि कौन सी जगहों पर ये ज्यादा होता है। क्यों? जब आपको वो रीजंस पता होंगे तब आप वो पॉलिसी एडवाइस करोगे, फिर आप वो पॉलिसी बनाओगे और उसे लागू करोगे। सो नंबर वेरीज अकॉर्डिंग, जोग्राफिक रीजन्स भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, रेसिडेंसेस भी जिम्मेदार है, आप गांव में हैं, ग्रामीण एरिया में, अर्बन एरिया में। और ओपन डेफिकेशन की वजह से ना बच्चों में, खासकर छोटे बच्चों में जिन्हें हाथ साफ धोने की बहुत आदत नहीं होती, तो उनके अंदर ना एक एंटेरोपैथी, ट्रॉपिकल एंटेरोपैथी नाम का एक बैक्टीरिया है जो उनके अंदर जाता है और वो उनके इंटेस्टाइन से सारा खाना, सारा न्यूट्रिशन चूस लेता है। तो उनका पेट फूल जाता है और बॉडी स्टंटेड मतलब उसकी हाइट कम हो जाती है, या वेस्टेड, बिल्कुल हाथ पैर छोटे छोटे और पेट सूजा हुआ, इस तरह की चीज आ जाती है। तो खासकर छोटे बच्चों में प्रिवेलेंस ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, खाना खाने के बावजूद उनके अंदर कोई ताकत नहीं है, उसकी एक बड़ी वजह ये खुले में शौच है। उनकी हाइट कम होने लगती है, डायरिया जैसे डिजीजेस से उनकी जाने जाने लगती है, और ये कंटामिनेटेड सॉइल, वो मिट्टी जिसमें डिसीजेस स्प्रेड है, वो जब बहकर पॉन्ड में आता है तो इससे बहुत बुरे असरात पड़ते हैं बच्चे और बच्चे की हेल्थ में। इसलिए अगर आपने ओपन डेफिकेशन को बंद कर दिया, इसका मतलब अगर आपने खुले में शौच की प्रथा को बंद करवा दिया, तो बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जाने से बच जाएंगे। उसके अलावा विमेन जो हैं, जो औरतें हैं, वो जब घरों से निकलती हैं तो उन्हें किसी ना किसी तरह का फिजिकल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस महसूस होता है, क्योंकि गांव के चौपाल पर बैठे हुए लोग उन्हें टॉन्ट मारते हैं, कोई प्राइवेसी नाम की चीज नहीं रह जाती है साहब। और इवन औरतों में ये देखा गया कि हुक वर्म, रात के अंधेरे में जब वो निकलती हैं तो हुक वर्म इन्फेक्शन पाया गया है, खासकर उनकी वो जगहों पर जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, और डायरियल डिसीजेस के वो भी शिकार होती हैं। तो अगर हम इस स्कीम के सारे ओपिनियंस और एडिटोरियल्स को पढ़ें तो हम एक बेहतरीन आंसर की शक्ल में इसको दे सकते हैं, और लगभग स्वच्छ भारत पे हमें न इससे पहले कुछ पढ़ना रहेगा न इसके बाद कुछ पढ़ना रहेगा। ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज एक जगह लाने की हमने कोशिश की है। आपको हर दिन ऐसे 2 चीजें करनी है। तो चलिए अब आपको इसकी सेकंड गहराई में ले चलते हैं। आइए इसकी सेकंड लेयर में चलते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट ने, ऐसा नहीं है कि स्वच्छ भारत मिशन ही पहली चीज थी जिसको लॉन्च किया। 1986 में सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम CRSP को 1986 में लॉन्च किया था। उसके बाद टोटल सैनिटेशन कैंपेन को 1999 में लॉन्च किया, और उसके बाद निर्मल भारत अभियान को 2012 में लॉन्च किया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब आए तो उनकी डायनेमिक पर्सनालिटी थी, लोकप्रियता थी, उन्होंने इसको एक इमोशनल टच दिया, और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 2014 को उनके
जन्म दिवस पर स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया। यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज, यानी हर इंसान तक सैनिटेशन पहुंचा कर मानेंगे। ओपन डेफिकेशन को 2019 तक खत्म करके मानेंगे। 2019 की डेट ही क्यों चुनी गई? इसलिए क्योंकि वो मोहनदास करमचंद गांधी के 150वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। तो उनके 150th बर्थ एनिवर्सरी तक अगर उनकी जो कंट्री है वो ओपन डेफिकेशन फ्री हो जाए, जिसके लिए बापू ने खुद अपनी जिंदगी में बहुत काम किया, तो इससे बड़ा हम ट्रिब्यूट उन्हें नहीं दे सकते हैं। तो प्रोजेक्ट को डिवाइड किया गया 2 भागों में, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। और इसे मॉनिटर करने के लिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको मॉनिटर करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जिसका नाम अब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, तो ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जिसका नाम अब जल शक्ति है, उससे कहा गया कि वो इसको उस पर निगरानी रखे। और इसका जो अर्बन वाला कंपोनेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को कहा गया कि इसके अर्बन कंपोनेंट पे SBMU पर आप नजर रखें। देखिए, सिर्फ शौचालय बनाने से क्या काम चल जाएगा? तो बात ये समझ में आई जब इस स्कीम की वर्किंग हुई कि बिहेवियरल चेंज भी उतना इंपॉर्टेंट। बार बार एडवर्टाइजमेंट करना, गांव के वो रास्तों से, जिन रास्तों से लोग ओपन डेफिकेशन के लिए जाते हैं, उनके दोनों तरफ बहुत सारे मैसेजेस को, सामाजिक मैसेजेस को पेंट करना, घर घर जाकर लोगों को ये बात समझाना, खासकर औरतों में ये बात फैलाना, कम्युनिकेशन करना, एक अवेयरनेस कैंपेन लाना, और सबसे बढ़कर पब्लिक, प्राइवेट और कम्युनिटी टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फुट सोल्जर्स जो दरवाजा ठोकते हो, जिसे हम कहते हैं स्वच्छता ग्रहीस, स्वच्छ अग्रहीस या स्वच्छता अग्रहीस, उनका घर घर जाकर ये बात समझाना, कम्युनिटीज को मोबिलाइज करना। और जाहिर सी बात है भाई, गांव और शहर में हमारे गरीब लोग रहते हैं, उन्हीं में ये ज़्यादा प्रिविलेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये और कहा कि एक काम करिए, ग्रामीण इलाकों में एक प्राइवेट लेटरिन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम 12,000 रुपये देंगे, और अर्बन एरियाज में हम 4,000 रुपये देंगे, 4,000 रुपये देंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद ही ये नोट भी किया कि 1097.12 लाख इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन्स बनी हैं, हमने बनवाई हैं। और SBMG मिशन जो है, उसके तहत ग्रामीण वाला जो पार्ट है स्वच्छ भारत मिशन का, उसके तहत 100% गांवों में लैट्रिन का कवरेज हो गया है, 100% हो गया। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आई, खासकर यूनिसेफ और WHO की रिपोर्ट आई, तो इस बात की बहुत पोल खुली और इसके अंदर बताया गया कि कैसे फेल हो गया है।